नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है और आइए डालते हैं एक नजर 24 दिसंबर की खबरों पर। थाना भवन के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। सरकारी अस्पताल में डिलीवरी के लिए भर्ती महिला को डिलीवरी होने के बाद तैनात एएनएम ने मृतक बच्चा सौंपने के नाम पर 2500 रुपए की मांग की, जबकि महिला का बच्चा मृत पैदा हुआ था। उत्तर प्रदेश सरकार अंतिम आदमी तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने का दावा तो कर रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल आए दिन खुलती रहती है। ऐसा ही एक शर्मनाक करने वाला मामला थाना भवन के सरकारी अस्पताल का सामने आया है, जिसमें बुधवार के दिन गुलनाज पत्नी सलीम निवासी गांव हसनपुर लोहारी को प्रसव पीड़ा के कारण सरकारी अस्पताल थाना भवन में भर्ती कराया गया था। डिलीवरी अस्पताल में एएनएम राजेश्वरी द्वारा शाम करीब 6 बजे कराई गई। गुलनाज की सास बानो ने आरोप लगाया कि उसकी पुत्र वधू की डिलीवरी के बाद जब उसने बच्चे होने की जानकारी एएनएम से मांगी तो एएनएम ने उससे बच्चा देने के नाम पर 2500 रुपए की मांग की। जब उसने पैसा न होने की बात कही तो उसने बच्चा देने से साफ इनकार कर दिया। साथ ही हैरत की बात यह भी थी कि एएनएम ने उसकी तलाशी तक ले डाली। जैसे तैसे करके पीड़ित ने अपने घर से 2000 रुपए लाकर एएनएम को दिए, तब उसको इसका पोता उसके हाथ में मिल सका, लेकिन बच्चा रोने आदि की कुछ भी आवाज नहीं कर रहा था। एएनएम से कारण पूछा तो एएनएम यही नहीं रुकी, उसने महिला को गुमराह करते हुए बच्चों को हिलाने डुलाने पर हरकत करने की बात कही। कुछ देर बाद जब बच्चे को कोई हरकत नहीं हुई तो तब जाकर एएनएम ने उसको जानकारी दी कि उसके पुत्र वधू को डिलीवरी के दौरान मृतक बच्चा पैदा हुआ था। इस पर गुलनाज की सास ने अपने साथ मृत बच्चे होने के बाद भी 2000 रुपए की ठगी करने का आरोप लगाया। पूरे मामले में डीएम शामली का कहना है कि मामले की जांच की जाएगी और मामला सही पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। हमारा बच्चा हुआ था, जिंदा हुआ था, कहा था जी आपका लड़का पोता जिंदा हुआ। मैंने कहा ठीक है, मैं खुश हो गई। मैंने कहा जी 2500 रुपये दो। किसने कहा? एनम ने। मैंने कहा जी मैं मेरे पास है नहीं। कहने लगी दिखाइए। मगर जी मैं जल्दी देख लो, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गांव में से मंगा दूँगी। अब क्यों उसका बाप कहाँ है? मगर जिसका बाप जेल में। उनने कहा जेल में है। मैं कहा कि हमें नहीं मालूम है जेल में है कि नहीं है। हमें तो जब तेरे खुशी हुई हमें तो 2500 रुपये देंगे। अच्छा। मैंने अपना भतीजे को बुलाया, उससे उधार ले गए 2500 रुपये दिए। मैं बोली जी मगर ना तो रो रहा ना सुख के ले रहा, कुछ भी ले रहा। मगर ऐसा कहने लगा ले लगे जो हम इसके टांगे तलब सी तलब करेंगे, टांगे ऊपर करेंगे, जो खुद रोने लगेगा। जड्डे में हो रहा है ऐसा, वो के पेट में पड़ा रखा था भाई। फिर मैंने 2500 रुपये दे दिए। कहने लगे आपका पुत्र मरा हुआ है। ये आप बता रहे हैं तो मैं इसमें जो तथ्य हैं मामले के तथ्यों का परीक्षण कराएंगे और परीक्षण के पश्चात यदि किसी की कोई गलती पाई जाएगी तो उसमें नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। क्रिसमस डे की पूर्व संध्या पर शहर तथा आसपास क्षेत्रों के स्कूलों में क्रिसमस डे बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान बच्चों ने सांता क्लॉज और एंजलम की वेशभूषा पहनकर मनमोहक प्रस्तुतियां दी और एक दूसरे को उपहार भी भेंट किए। सोमवार को क्रिसमस डे की पूर्व संध्या पर शामली के विभिन्न स्कूलों में क्रिसमस डे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर के केके पब्लिक स्कूल में क्रिसमस डे के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें फैंसी ड्रेस तथा ट्री डेकोरेशन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्कूल के प्रबंधक चंदन सिंह बालियान ने किया। ड्रेस प्रतियोगिता में शिवम प्रथम, आर्यन द्वितीय तथा अमन तीसरे स्थान पर रहा। ट्री प्रतियोगिता में सलोनी आंचल रिया प्रथम, कृति व हिमानी द्वितीय और निशा प्रिया तीसरे स्थान पर रही। प्रतियोगिता के विजयी छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इनरव्हील क्लब विबगौर द्वारा व सिप अबेकस द्वारा शहर के माजर रोड स्थित प्राइमरी स्कूल में क्रिसमस डे बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। सिप अबेकस के डायरेक्टर मृदुला जैन ने बताया कि सांता क्लॉज देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं और बच्चे सांता क्लॉज का उपहार लेने के लिए इंतजार करते हैं। इस दौरान स्कूल के बच्चों को टॉफी, चॉकलेट और बिस्कुट वितरित किए गए। बहुजन क्रांति एवं एकता मिशन के पदाधिकारियों ने आगरा में जिंदा जलाई गई कक्षा 10 की छात्रा को न्याय दिलाने की मांग करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। सोमवार को पैगाम में इंसानियत बहुजन जागृति एवं एकता मिशन के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी अखिलेश सिंह को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में आजादी से पूर्व उपेक्षित पीड़ित दलित समाज आजादी के बाद भी लगभग उन्हीं समस्याओं को झेल रहा है
देश के किसी न किसी हिस्से में ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। सरकारी हो या गैर सरकारी विभाग, हर विभाग में जातिवादी मानसिकता रखने वाले लोग दलित समाज के लोगों के साथ बदसलूकी, उत्पीड़न व जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। गत 18 दिसंबर को आगरा में जलाई गई 10वीं कक्षा की छात्रा संजलि भी जातिवादी मानसिकता रखने वाले लोगों की शिकार हुई है। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री से ऐसे दरिंदों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। उन्होंने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान कराए जाने की भी मांग की है। दलित सेना के दर्जनों महिलाओं तथा पुरुषों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शामली कलेक्ट्रेट में जमकर हंगामा और प्रदर्शन किया। उन्होंने दलित समाज के बढ़ते शोषण को देखते हुए वे दलित समाज के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ न दिए जाने का भी आरोप लगाया है। सोमवार को दलित सेना की दर्जनों महिलाओं तथा पुरुषों ने शामली कलेक्ट्रेट में जमकर हंगामा और प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी अखिलेश सिंह को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं का लाभ सिर्फ दलित समाज को दिया जाए। सफाई कर्मचारी का कोटा सिर्फ वाल्मीकि समाज को ही दिया जाए। वाल्मीकि समाज के पास सफाई कर्मचारी के अलावा कोई कार्य न होते हुए सरकार वाल्मीकि समाज के प्रत्येक घर के सदस्य को सफाई कर्मचारी की नौकरी दे। वर्ष 2013 से पहले वाल्मीकि समाज के लोग मेला प्रथा के कार्य करते थे, जो कि सरकार द्वारा 40,000 रुपए अनुदान दिया जाता था, जिसका लाभ शीघ्र दिया जाए। वाल्मीकि समाज के जिन घरों पर छत नहीं है और जिनके पास खुद का मकान नहीं है, उनको मकान बनाने के लिए धनराशि दी जाए। शामली के सेंट आर्सी कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों को वैज्ञानिक तकनीक से अवगत कराए जाने के लिए कंस्ट्रक्ट वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने वाटर साइकिलिंग एवं न्यूरियल रिएक्टर के प्रोजेक्टर बनाकर उनके महत्व पर प्रकाश डाला। सोमवार को शामली के सेंट आर्सी कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों को वैज्ञानिक तकनीक से अवगत कराए जाने के लिए कंस्ट्रक्ट वर्कशॉप हरिद्वार द्वारा एक विज्ञान कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 6 व 7 की छात्र छात्राओं को जल चक्र एवं परमाणु ऊर्जा के प्रोजेक्टर बनाकर उनके महत्व पर प्रकाश डाला गया। बच्चों ने सुंदर सुंदर प्रोजेक्टर बनाकर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। वर्कशॉप मैनेजर मयंक व उनके सहयोगी शुभम पाल, मनीष, रोहित व आकाश ने वाटर साइकिलिंग प्रोजेक्टर द्वारा छात्र छात्राओं के जल चक्र के विषय में जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि जल चक्र पृथ्वी पर उपलब्ध जल को एक रूप में दूसरे रूप में यानी एक स्थान से दूसरे स्थान को गति देने की एक चक्रीय प्रक्रिया है, जिसमें उपलब्ध जल की मात्रा को दूसरे रूप में बदल देता है। इस प्रक्रिया में उपयोग में लाई जाने वाला जल आसमान में आता है, जो वाष्प बनकर वायुमंडल में जाता है और एकत्रित होकर बादल बन जाता है। बादल बनकर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर बरसकर प्रकृति को हरा भरा करता है। राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रेमवदा तोमर ने शामली कलेक्ट्रेट में महिला एवं बाल विकास से संबंधित शिकायतों को सुना है, जिसमें उन्होंने आई शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उनका निस्तारण करने के निर्देश दिए। एक गर्भवती महिला द्वारा सामुदायिक चिकित्सकों पर 7 माह की गर्भवती होने के बावजूद भी रेफर करने की शिकायत करने पर उन्होंने जिला अस्पताल पहुंचकर चिकित्सकों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने महिलाओं की शिकायतों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। सोमवार को राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रेमवदा तोमर ने महिला एवं बाल विकास से संबंधित शिकायतों को सुना। इस दौरान थाना भवन क्षेत्रीय गांव भैसानी इस्लामपुर निवासी शबाना पत्नी अली बहादुर ने प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसकी शादी करीब 6 वर्ष पूर्व हुई थी। अब ससुराली दहेज की मांग कर रहे हैं। पूर्व में मोटरसाइकिल दी जा चुकी है, लेकिन अभी भी नकदी की मांग की जा रही है। पीड़िता ने मामले में जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है। गांव बुटराड़ा निवासी राजेश पत्नी राजेंद्र ने प्रार्थना पत्र देकर बताया कि पति की मृत्यु के बाद पति के भाई राजेंद्र से दोबारा विवाह हुआ था। राजेंद्र शराब पीकर मारपीट करता है। सरकार द्वारा दिए गए मकान पर भी कब्जा कर लिया गया। पीड़िता फिलहाल अपने पिता के घर पर रही है। पीड़िता ने मामले में जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है। कांधला निवासी अजरा पत्नी शाहरुख ने प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसकी शादी करीब 3 वर्ष पूर्व हुई थी। ससुराल पक्ष के लोग दहेज के लिए मारपीट करते हैं। पीड़िता को खर्च भी देना बंद कर दिया गया। पीड़िता ने मामले में जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान शामली निवासी हीना ने भी प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसके पति ने उसको छोड़ दिया और अब वे 7 माह की गर्भवती है। पीड़िता ने शामली के राजकीय चिकित्सालय में उपचार कराया, लेकिन 7 माह की गर्भवती होने के बावजूद भी उसको मुजफ्फरनगर के लिए रेफर कर दिया गया।
जहां वे उपचार कराने में असमर्थ है। मामले को गंभीरता से लेते हुए महिला आयोग की सदस्य ने शामली जिला अस्पताल पहुंचकर मामले की जानकारी ली। उन्होंने महिला चिकित्सक को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि अगर निर्धन महिलाओं को भी सही उपचार नहीं दिया जाएगा तो वे कहां जाएंगे। उन्होंने सरकार की मंशा के अनुसार गरीबों को सही और सही समय पर उपचार दिए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी महिलाओं की समस्याओं के समाधान में लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस द्वारा आम आदमी के उत्पीड़न के विरोध में सीओ सिटी कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सीओ सिटी कार्यालय के बाहर खाना बनाया और किसानों के लिए भंडारा भी चलाया। सोमवार को भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने सैकड़ों किसानों को साथ लेकर सीओ सिटी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस आम आदमी का उत्पीड़न कर रही है और किसानों की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके चलते जनपद पुलिस ने पूर्व भाजपा नेता विनोद निर्वाल को झूठे मुकदमे में फंसाया। पुलिस ने एक युवती की तहरीर पे फर्जी मुकदमा दर्ज किया और अब जब युवती और उसके परिजनों ने प्रमाण पत्र देकर अपने मुकदमे को वापस ले लिया है तो भी पुलिस झूठे मुकदमे लगा रही है। उन्होंने कहा कि विनोद निर्वाल किसानों की लड़ाई लड़ते थे जो भ्रष्ट अधिकारियों को सबक सिखाने का काम करते थे। पुलिस ने उनके ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज कर उनको फंसाने का काम किया है। वहीं किसान नेताओं ने पुलिस प्रशासन को खुली चेतावनी दी कि या तो पुलिस किसानों पर फर्जी मुकदमे दर्ज करने बंद करे, नहीं तो भाकियू कोतवाली परिसर में भी तालाबंदी करने का काम करेगी। इस दौरान उन्होंने सीओ कार्यालय के बाहर भट्टी चढ़ाकर खाना बनाया और किसानों के लिए भंडारा चलाया। थाना भवन के खानपुर जंगलों में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसकी शिनाख्त करने का प्रयास किया, लेकिन शिनाख्त न होने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सोमवार को थाना भवन क्षेत्रीय गांव खानपुर के जंगल में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा मिला। ग्रामीणों ने शव को देखा तो उनमें सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने मामले की सूचना थाना भवन पुलिस को दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसकी शिनाख्त करने का प्रयास किया, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कैराना बार संघ का चुनाव संपन्न हो गया है। कैराना बार संघ के चुनाव में रामकुमार वशिष्ठ ने अध्यक्ष पद के लिए राजवीर को 6 वोटों से हराया है। महासचिव पद के लिए चौधरी नसीम अहमद ने अपने प्रतिद्वंदी को आलोक को 51 वोट से हराकर महासचिव पद पर अपना कब्जा जमाया है। इस दौरान अधिवक्ताओं ने दोनों प्रत्याशियों का फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। उन्होंने अधिवक्ताओं के हितों में कार्य करने का आह्वान किया है। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।